हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और जिसमें हम सबसे पहले जर्नल के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिन बुक्स में एंट्री की जाती है, उनकी जिसमें लेखा किया जाता है, उन बुक्स को बोलते हैं हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें। जर्नल या रोजनामचा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का एक प्रकार है, या हम कह सकते हैं कि जर्नल भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, प्रारंभिक प्रविष्टि की एक पुस्तक है। जहाँ पर बिजनेस का साइज़ छोटा होता है, ठीक होता है, वहाँ पर एक ही बुक मेंटेन की जाती है जिसको जर्नल कहते हैं, रोजनामचा। लेकिन जब बिज़नेस का साइज़ बढ़ जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वहाँ पर एक ही बुक में बिज़नेस की सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना वो कठिन हो जाता है, और उससे उस बुक का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसको मेंटेन करने में असुविधा होती है। इसलिए इन बुक्स को कुछ सब जर्नल में बांट दिया जाता है, कुछ और बुक में बांट दिया जाता है, और वे बुक भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, उनको सब्सिडरी बुक या सहायक बहियाँ बोलते हैं। और जो बिजनेस की सहायक बहियाँ हैं वो इस प्रकार हैं, ये 8 होती हैं कुल मिला के। कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। हिंदी में अगर बात करें, रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही और मुख्य रोजनामचा। इनका अगर थोड़ा सा हम डिटेल करें, डिटेल में आगे किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा अगर इनका मीनिंग बात करें तो बिज़नेस की जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, उन कैश ट्रांजैक्शन को हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक में, उसको बोलते हैं कैश बुक। जितनी भी परचेजेज हैं जो कि क्रेडिट परचेज हों, उधार परचेज हों, उनको हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, उसको बोलते हैं परचेजेस बुक। उधार बिक्री को जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसको बोलते हैं सेल्स बुक। अब ऐसा नहीं है जो सामान हमने ख़रीदा है वो ख़रीद लिया, वो वापस भी जा सकता है, और जिस बुक्स में क्रय वापसी इनके परचेजेस रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे उसको बोलते हैं क्रय वापसी बही। इसी प्रकार जो हमने बिजनेस ने जो सेल की है वो भी किसी कारणवश वापस आ सकती हैं, सामान डिफेक्टिव हो सकता है या कुछ भी इसमें कमी हो तो वो वापस आ सकता है, और उन सारी सेल्स रिटर्न को विक्रय वापसी बही में एंट्री उनकी की जाती है। फिर बिजनेस के बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं 2 प्रकार के, वो बिल रिसीवेबल होंगे, बिल्स पेबल होंगे। बिल रिसीवेबल असेट होते हैं, बिल्स पेबल लायबिलिटी होती हैं। बिल्स रिसीवेबल को जिसमें एंट्री करेंगे हम उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक, और बिल्स पेबल की जिसमें करेंगे बिल्स पेबल बुक। इसके बाद ये सारी की सारी 1 से 7 तक जो एंट्री इन बुक्स में भी नहीं आएंगी, बची हुई जो भी एंट्री होंगी उन सभी को हम जर्नल प्रॉपर या मुख्य रोजनामचा में उसकी एंट्री करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर एक बिज़नेस को अगर वो सब्सिडरी बुक मेंटेन करना चाहेगा, ये 8 की 8 सब्सिडरी बुक मेंटेन करना उसके लिए कंपलसरी है। हर एक बिज़नेस अपनी ज़रूरत के अनुसार इनमें से कुछ सब्सिडरी बुक को मेंटेन कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी सुविधा के अनुसार। तो ज़रूरी नहीं 8 की 8 मेंटेन करना, हो सकता है वो जर्नल के साथ सिर्फ कैश बुक मेंटेन करे, परचेज बुक, सेल्स बुक मेंटेन करे, या ये सारी मेंटेन करे, वो अपनी उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उस पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं जर्नल की। Journal is a book of original entry in which transactions are recorded first of all as and when they take place. ओरिजिनल एंट्री की एक बुक है रोजनामचा, जिसमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो सबसे पहले जैसे ही वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती हैं, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन के होते ही
तुरंत जिस बुक में सबसे पहले प्रविष्टि की जाती है उस बुक को हम बोलते हैं रोजनामचा या जर्नल। यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, डेबिट क्रेडिट के रूल के अनुसार प्रविष्टियाँ की जाती हैं। हम प्रोफेसर कार्टर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा है द जर्नल एज ओरिजिनली यूज्ड इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम ए मेमोरेंडम और वेस्ट बुक। उन्होंने कहा कि द जर्नल एज ओरिजिनली यूज, जैसे ही उसको हम ओरिजिनली यूज़ करते हैं, नाम एक बुक है प्राइम एंट्री की, सबसे पहली मुख्य जो एंट्री की बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस को कॉपी किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ डेट, क्रमानुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फ्रॉम ए मेमोरेंडम और वेस्ट बुक, एक मेमोरेंडम यानी कि स्मरण बही, कच्ची बही से इसमें लिखा जाता है। द एंट्रीज एज दे आर कॉपीड आर क्लासीफाइड इनटू डेबिट्स एंड क्रेडिट, जो भी एंट्री हैं उनको डेबिट क्रेडिट में क्लासीफाई किया जाएगा। डबल एंट्री के जो हमने रूल डिस्कस किए थे उन रूल के अनुसार डेबिट क्रेडिट किया जाएगा, सो एज टू फैसिलिटेट देयर बीइंग करेक्टली पोस्टेड आफ्टरवर्ड्स इन द लेजर, ताकि बाद में वो लेजर में ठीक से उनकी पोस्टिंग हो। रोजनामचा या दैनिक अभिलेख प्राथमिक प्रविष्टियों की वह पुस्तक है जिसमें स्मरण बही या कच्ची बही से तिथिवार लेन देनों को लिखा जाता है। प्रविष्टियों को लिखते समय उन्हें डेबिट क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि बाद में उनकी खाता बही में सही खतौनी करने में सुविधा हो। तो हम कह सकते हैं कि जर्नल या रोजनामचा एक ऐसी प्राइमरी बुक है बिजनेस की जिसमें सबसे पहले वित्तीय लेन देनों को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है जैसे ही वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती हैं, होती हैं। अब यहाँ पे एक बात आई है मेमोरेंडम और वेस्ट बुक की, स्मरण बही या कच्ची बही से ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखा जाता है। इसको मेंटेन करना बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है कच्ची बही, लेकिन आज के दौर में जहाँ बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़ी संख्या में होती हैं, तो उनको याद रख पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कच्ची बही लिख ली जाती है। उस बही में से फिर जर्नल में एंट्री की जाती हैं ताकि वो भूलने की नौबत ना आए, उसमें से देख के फिर वो जर्नल में उनकी एंट्री कर ली जाती हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन आमतौर पर गलतियों से बचने के लिए की जाती हैं। तो जर्नल जो है एक ऐसी बुक है जिसमें सबसे पहले एंट्री की जाती है डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार। ये प्राथमिक प्रविष्टि की बुक है। जर्नल की डेफिनेशंस के आधार पर हम बात करते हैं अब फीचर्स और करैक्टरिस्टिक ऑफ जर्नल। सबसे पहले जर्नल जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेन देन होते ही सबसे पहले लिखा जाता है और इसी कारण से इसको प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि जर्नल केवल प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक ही है। इस पुस्तक से सभी लेन देनों को उसके बाद बही खाते यानी कि लेजर में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जो कि लेखों की प्रमुख पुस्तक है, प्रिंसिपल बुक है लेजर, और जर्नल केवल प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है। उसके बाद है कि जर्नल जो है प्रतिदिन का लेखांकन रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिदिन के लेन देन होते हैं उनका जर्नल में उसी दिन लेखांकन कर दिया जाता है, उसी दिन प्रविष्टि कर दी जाती है। लेन देनों को तिथि के क्रम के अनुसार लिखा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, अर्थात जो पहले होता है उसको पहले डेट वाइज उसको लिखा जाता है। इसके बाद है कि यह प्रत्येक लेन देन की अलग पहचान बनाए रखता है और एक ही प्रविष्टि में उस लेन देन की पूरी जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाती है। जो एंट्री होती है, जर्नल एंट्री होती है, वो एंट्री जो है जो भी ट्रांजैक्शन है उसके बारे में सब कुछ स्पष्ट कर देती है। नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो है जर्नल में जो प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलुओं यानी कि डेबिट और क्रेडिट का पुष्ट पालन की दोहरी जो लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, उसके अनुसार लेखांकन किया जाता है और डेबिट क्रेडिट के जो रूल हैं उनका पालन किया जाता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 प्रकार के पर्सनल,
रियल और नॉमिनल अकाउंट के अनुसार जो अलग अलग रूल हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद है जर्नल में प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे उसकी व्याख्या लिखी जाती है, जिसको स्पष्टीकरण यानी नरेशन कहा जाता है। ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं, उसकी डिटेल लिख देते हैं, उसका अर्थ लिख देते हैं, व्याख्या लिख देते हैं प्रत्येक ट्रांजैक्शन की। जैसे मान लिया सामान बेचा गया है, गुड्स बेची हैं कैश में, तो फिर उसके नीचे लिख देते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश। एक ही प्रविष्टि में एक से अधिक लेन देनों का भी लेखा किया जा सकता है, जिसमें 2 से अधिक खाते प्रभावित होंगे, और ऐसी प्रविष्टि को मिश्रित प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्री हम कहते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा खाते प्रभावित होंगे, अकाउंट अफेक्ट होंगे, उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। और जर्नल में एक से ज़्यादा अगर लेन देन हो उनका भी एक साथ लेखा किया जा सकता है, और उस लेखा करने के लिए जो एंट्री की जाएगी उस एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। अब अगर हम बात करें जर्नल के कार्य क्या हैं, फंक्शंस ऑफ जर्नल क्या क्या हैं। सबसे पहला है सभी लेन देनों का तिथिवार लेखा रखना, रिकॉर्ड रखना डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दूसरा है दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन का डेबिट और क्रेडिट पहलुओं में विश्लेषण करना, उनको बांटना, डेबिट और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और उसके बाद है खाता बही यानी कि लेजर में पोस्टिंग के लिए आधार प्रस्तुत करना। लेजर में जो है सारे जितने भी अकाउंट होते हैं वो सारे अकाउंट खोले जाते हैं। एक ऐसी प्रिंसिपल बुक है लेजर, उसमें जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे के सारे अकाउंट खोले जाते हैं और उनमें फिर उसकी पोस्टिंग की जाती है। तो ये आधार भी है, हम क्योंकि डेबिट क्रेडिट जर्नल में कर देते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कौन से अकाउंट हैं और किस में खाते में डेबिट होंगे, किस में क्रेडिट होंगे, वो वहाँ से हमें उसका आधार पता चलता है जर्नल से। उसके बाद है प्रत्येक लेन देन का एक ही स्थान पर पूर्ण एवं स्थायी रिकॉर्ड रखकर उस लेन देन की अलग पहचान बनाए रखना। जो भी ट्रांजैक्शन हैं उन ट्रांजैक्शन का एक ही जगह पे, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी तो एक ही जगह पे उनका फुल जो रिकॉर्ड है वो जर्नल में रखा जाता है। ये हैं जर्नल के कार्य। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, रोजनामचे के लाभ। यदि हम चाहें बिना जर्नल के भी सीधी लेजर में पोस्टिंग की जा सकती है, लेकिन जर्नल के जो लाभ अब हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं उन लाभों के कारण जर्नल को बनाया जाता है। तो इसके जो पहला लाभ है कि जर्नल में जितने भी लेन देन हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनके होते ही तुरंत जर्नल में लेखांकन कर दिया जाता है। इसलिए किसी भी लेन देन के लेखांकन के छूटने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती हैं। दूसरा है कि क्योंकि जर्नल में लेन देनों को डेट वाइज तिथिवार क्रम से लिखा जाता है, इसलिए अगर ज़रूरत पड़े तो किसी भी लेन देन को खोजना आसान हो जाता है। डेट वाइज हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तीसरा लाभ है कि जर्नल में लेन देनों का डेबिट क्रेडिट में विश्लेषण हो जाता है, इसलिए इसके आधार पर खाता बही में जो खतौनी है वो बहुत आसान हो जाती है। हमें पता चल जाता है किस अकाउंट में डेबिट होगा, किस में क्रेडिट होगा। उसके बाद है जर्नल में प्रत्येक प्रविष्टि का संक्षिप्त स्पष्टीकरण यानी कि नरेशन लिखा होता है, इसलिए खाता बही में खतौनी बिना स्पष्टीकरण के की जा सकती है, उसकी ज़रूरत नहीं। अगर स्पष्टीकरण की ज़रूरत हो, डिटेल की ज़रूरत हो तो जर्नल में ढूंढा जा सकता है, देखा जा सकता है। पांचवा लाभ है कि यदि ट्रायल बैलेंस का मिलान ना हो, मैच ना हो डेबिट का क्रेडिट का टोटल, तो उस दशा में जर्नल जो है खाता बही के खातों की चेकिंग की सुविधा प्रदान करता है। जो खाता बही में, क्योंकि किसी न किसी खाते में लेजर में गलती हो सकती है, तो जर्नल से उनकी चेकिंग जो है वो आसान हो जाती है। फिर प्रत्येक ट्रांजैक्शन को जर्नल में देखेंगे, फिर वो लेजर में उसका मिलान करेंगे कि पोस्टिंग सही हुई है नहीं हुई है, तो इस प्रकार एरर को ढूंढा जा सकता है। छठा जो लाभ है, क्योंकि जर्नल में संपूर्ण लेन देन का एक ही स्थान पर लेखा किया जाता है,
इसलिए प्रत्येक लेन देन की स्थायी रूप से अलग पहचान जो है वो बनी रहती है, परमानेंट उनकी पहचान बनी रहती है एक स्थान पर। और सातवां लाभ है कि एक बार जर्नल में लेखा हो जाने के बाद इसकी खाता बही में खतौनी सुविधा अनुसार बाद में भी की जा सकती है। अगर हम जर्नल ना बनाएं तो तुरंत लेजर में पोस्टिंग करनी होगी, लेकिन क्योंकि जर्नल में प्रविष्टि हो चुकी है इसलिए हर एक बिजनेस अपनी सुविधा के अनुसार बाद में उसकी लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं। उनका अपने टाइम पीरियड के अनुसार वो अपनी सुविधा के अनुसार फिक्स कर सकते हैं कि हमने कब इसकी लेजर में पोस्टिंग करनी है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। जर्नल के लाभों की चर्चा करने के बाद अब हम चर्चा करते हैं लिमिटेशंस ऑफ जर्नल रोज़नामचे की सीमाएं। पहली है, जब लेन देनों की संख्या अधिक होती है तो सभी लेन देनों को अगर जर्नल में लिख लिया जाए, उनको लेखांकन कर लिया जाए तो उससे जर्नल बहुत बड़ा होगा, भारी होगा, वॉल्यूमिनस बन जाता है। इसलिए सारे के सारे लेन देनों का लेखा करना जर्नल में संभव नहीं होता। इसलिए व्यवहार में बहुत सी श्रेणी के जो लेन देन हैं उनके लिए अलग जर्नल, सब जर्नल या सहायक बहियाँ बनाई जाती हैं, जैसे क्रय बही, विक्रय बही, इस तरह से बहुत सारी जिनकी चर्चा हमने की थी, 8 प्रकार की बहियाँ बनाई जाती हैं। दूसरी जो लिमिटेशन है कि बहुत से लेन देन बार बार होने वाले होते हैं, रिपीटिटिव नेचर के होते हैं, और यदि इन सब लेन देनों को जर्नल में लिखा जाएगा तो इसका अर्थ होगा कि उन्हीं खातों को बार बार डेबिट या क्रेडिट करना, और जिससे खतौनी करते समय भी अधिक परिश्रम होगा। जब हम लेजर में खतौनी करेंगे तो वो सारी की सारी जो एंट्रीज़ हैं वो बार बार वहाँ भी होंगी। तीसरा है कि प्रतिदिन नकद शेष ज्ञात करने के लिए नकद लेन देनों को एक अलग पुस्तक में लिखा जाता है, जिसको हम कैश बुक या रोकड़ बही कहते हैं। इसलिए नकद लेन देनों को जर्नल में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जर्नल जो है ज़रूरत की सूचना को तुरंत उपलब्ध नहीं कराता। अगर इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जर्नल से हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि जर्नल में सिर्फ ट्रांजैक्शंस का लेखांकन किया जाता है। और इंटरेस्टेड पार्टीज़ की सूचनाएं, जैसे वो अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहें, लाभ जानना चाहें, तो इस तरह की सूचनाएं उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेंगी। तो ज़रूरत की सारी सूचनाएं जर्नल से उपलब्ध नहीं होती, तुरंत उपलब्ध नहीं कराता। तो ये हैं हमारे लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। तो इसमें हमने डिस्कस किया जर्नल प्रारंभिक प्रविष्टि की बुक है, इसमें डबल एंट्री के रूल फॉलो होते हैं, उसके अनुसार डेबिट क्रेडिट किया जाता है, और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर हमने इसके मीनिंग की बात करने के बाद हमने इसके फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात की। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिसका आपके लिए सॉल्यूशन कर दिया जाएगा।